जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, मृत्यु के बाद उसी परिवार में पुनः जन्म कब मिलता है, तो इस वीडियो में जानेंगे इसका रहस्य। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म सुनिश्चित है, यह सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवः जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। परंतु इसी श्लोक में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाता। प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म होगा या नहीं, बल्कि यह किसी कि आत्मा का जन्म कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है। क्या आप अपने परिवार के वंश या कुल में फिर से जन्म ले सकती हैं? क्या अधूरे कर्म, अपूर्ण वचन, दायित्व या संस्कार उसे उसी कुल में लौटाने पर मजबूर करते हैं? क्या पापों के प्रायश्चित या पुण्यों के फल हेतु आत्मा को उसी वंश में वापस आना पड़ता है? इन जटिल प्रश्नों का उत्तर महाभारत की एक दिव्य कथा में छिपा है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गुप्त रहस्य के रूप में बताया था। कहा जाता है, इस कथा को सुनने मात्र से पाप क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आत्मा के रहस्यों को खोलने वाली चेतना है, जिसे आरंभ से अंत तक श्रद्धा और ध्यान से सुनना आवश्यक है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अधर्म का अंत हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपने संपूर्ण सामर्थ्य से राज को धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। किंतु बाहरी विजय के बाद भी उनके हृदय में एक गहरा शोक और कई अनुत्तरित प्रश्न शेष थे। युद्ध में उन्होंने अपने ही रक्त, अपने ही गुरु, अपने ही पूज्य और अपने ही वंशजों को खो दिया था। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, कर्ण जैसे दानी और वीर तथा युवा अभिमन्यु जैसे तेजस्वी योद्धा और यह युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। कौरव वंश का पूर्ण विनाश भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुसार हो चुका था, परंतु यह दृश्य युधिष्ठिर के हृदय को बार बार मथ रहा था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सभी आत्माएं अब मुक्त हो गई हैं या फिर से वह किसी और रूप में पुनः जन्म लेंगी। क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में लौटकर अधूरे कर्म पूरे करती है? क्या रक्त संबंध आत्मा के बंधन बन जाते हैं? इन्हीं प्रश्नों से व्याकुल होकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि देव वेद व्यास के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में अपनी शंका प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, युद्ध समाप्त हो गया, राज स्थापित हो गया, किंतु मेरे मन में अब भी यह प्रश्न उठता है कि जो आत्माएं इस युद्ध में देह त्याग कर गई हैं, वह पुनः हमारे ही कुल में जन्म ले सकती हैं। क्या आत्मा अपने ही परिवार से इतना बंध जाती है कि उसे लौटकर आना ही पड़ता है? कृपा कर हमें इस गढ़ रहस्य का ज्ञान दीजिए। महर्षि वेद व्यास ने युधिष्ठिर की ओर गहरी दृष्टि से देखा, मंद मुस्कान के साथ नेत्र मूंदे और बोले, राजन, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही रहस्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने केवल योग्य आत्माओं को ही बताया था, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म कर्म से बंधा होता है, स्थान से नहीं। किंतु जब कर्म और संस्कार एक ही कुल से जुड़े हो तब आत्मा बार बार उसी वंश में लौट कर आती है, और यहीं से उस दिव्य कथा का आरंभ होता है जो आत्मा, कर्म और कुल के रहस्यों को उदाघित करती है। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, हमें धर्म और कर्म के गुण रहस्य का ज्ञान दीजिए। अपने यह भी समझाया कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है, किंतु एक प्रश्न ऐसा भी है जो मेरे मन को भीतर से विचलित कर रहा है। क्या आत्मा का पुनर्जन्म एक ही परिवार में संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? क्या रक्त संबंध आत्मा के लिए
भी बंधन बन जाते हैं। युधिष्ठिर का स्वर शांत था, किंतु उनके भीतर छिपी जिज्ञासा अत्यंत गहरी थी। महर्षि देव व्यास ने उनकी ओर गंभीर और करुणा दृष्टि से देखा। वह भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण राजा नहीं है, बल्कि स्वयं धर्मराज के अंश अवतार हैं, जिनकी हृदय सदा सत्य, न्याय और आत्मिक ज्ञान की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ क्षण में मौन धारण किया, नेत्र मूंदे और ध्यान में प्रवेश किया, मानो वह काल के पूरे जाकर रहस्य को पुनः स्मरण कर रहे हो। फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही गढ़ और रहस्यमय है। पुनः जन्म के नियम अटल और अविचल हैं, किंतु प्रकृति कभी कभी विशेष परिस्थितियों में आत्मा को उसी कुल में पुनः भेज देती है। ऐसा तब होता है जब आत्मा के अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े हो, जब अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा संकल्प किया हो जो केवल उसी वंश में पूर्ण हो सकता हो। युधिष्ठिर और उनके भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ महर्षि के वचनों को सुन रहे थे। आश्रम में गहन शांति व्याप्त थी और केवल वेद व्यास जी का स्वर गूंज रहा था। महर्षि ने आगे कहा, पूर्व जन्म के लिए मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण परबंध धर्म के कर्म पूर्व जन्मों के किए गए और जिनका फल भोगना अगले जन्म में अनिवार्य हो जाता है। दूसरा संस्कारों का प्रभाव, जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियाँ, भावनाएं, प्रेम, पीड़ा या इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तब वहीं संस्कार उसे पुनः उसी स्थान, उसी परिवेश और उसी परिवार की ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा ऋणानुबंध, यदि किसी आत्मा को किसी कुल का या परिवार के गहरा ऋण संबंध हो, तो संबंध चाहे प्रेम का या घृणा का हो या पाप का हो, पुण्य का हो, आत्मा को उसी कुल में दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर देता है। यह सुनकर युधिष्ठिर का मन शांत और गंभीर हो गया। उन्होंने विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा सचमुच अपने ही वंश में पुनः जन्म लेती है, ताकि यह ज्ञान केवल सिद्धांत न रह जाए बल्कि अनुभव के रूप में भी समझा जा सके। महर्षि वेद व्यास जी के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, धर्मराज, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इतना कहकर महर्षि ने क्षण भर का विराम लिया और उसी क्षण से उस दिव्य कथा का आरंभ होने वाला था जो आत्मा, कुल और कर्म के रहस्यों को साक्षात प्रकट करने वाली थी। यह कथा द्वारिका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई थी। इसी कथा में पूर्ण जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है, जिसे सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। महर्षि वेद व्यास जी ने कथा आरंभ करते हुए कहा, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे, एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में उपस्थित हुआ। वह अत्यंत चिंतित और व्याकुल था। उसने प्रभु श्री कृष्ण के चरण पकड़कर विलाप करना आरंभ किया। ब्राह्मण की समस्या अद्भुत और गूढ़ थी। उन्होंने उससे कहा कि उनकी जितनी भी संतानें जन्म लेगी, वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह घटना बार बार घटित हो रही है। ब्राह्मण ने सोचा कि यह उसके किसी पूर्व जन्म के पापों का फल है। हो सकता है उसने अनेक प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ और प्रायश्चित किए, किंतु उसका मन शांत प्राप्त नहीं हुआ और समस्या का समाधान कहीं नहीं मिला। अतः उसने इस समस्या के समाधान के लिए स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के पास जाना उचित समझा। यह सुनकर युधिष्ठिर और पांडवों के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को समस्या का समाधान किया था? तब महर्षि व्यास जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ धर्मराज, प्रभु श्री कृष्ण ने समाधान किया, किंतु उस घटना में एक गूढ़ रहस्य भी छुपा हुआ था। ब्राह्मण के घर जितनी भी संतानें जन्म लेती और मृत्यु को प्राप्त होती थी, वह साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह पूर्ण जन्म का कर्म और आत्मा के बंधन से जुड़ा हुआ था। हर बार जो संतान जन्म लेती थी, वह किसी अधूरे कर्म या संस्कार के कारण उस समय जीवित नहीं रह पाती थी।
जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की वह स्वयं उनकी अगली संतान की रक्षा करेगा और उसे मृत्यु से बचाएगा। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र फिर से जन्म लेने के बाद भी गायब हो गया तो अर्जुन ने निर्णय लिया कि इसे स्वयं जानना और समाधान करना आवश्यक है, जिससे अपनी दिव्य शक्ति और धर्म प्रणयता का प्रयोग करते हुए यमलोक की यात्रा की। भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या अर्जुन वास्तव में यमलोक तक चले गए? महर्षि वेदव्यास जी बोले, उत्तर दिया भीम, अर्जुन वहाँ गए और यमराज से स्वयं इस घटना का रहस्य पूछा ताकि यह जाना जा सके कि ब्राह्मण की संतानों के साथ बार बार होने वाली मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था और किसी प्रकार पुनः जन्म और कर्म के नियम इस मामले में कार्य कर रहे थे। तब यमराज ने अर्जुन से कहा कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्म ले चुकी है और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ा। अर्जुन की आंखों में गंभीरता और श्रद्धा झलक रही थी और युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव अब पूरी तरह इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास जी बोले, धर्म राज, यह कथा तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उनके पुनः जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि किसी आत्मा को कोई विशेष संबंध किसी परिवार से हो तो उसी कुल में पुण्य जन्म ले सकती है। यह जन्म कभी पुण्य के कारण, कभी पाप के कारण और कभी किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए होता है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि कर्म, परिवार और पुनः जन्म का रहस्य कितना गूढ़ है, किंतु मुझे अब इस कथा को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा। महर्षि वेदव्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, द्वारिका के उस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की यह पूरी कथा। कालचक्र निरंतर घूमता रहता है, जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता रहता है, परंतु जब कोई आत्मा विशेष कर्म से बार बार जन्म लेती है तब यह रहस्य बन जाता है। यह घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारिका जो समुद्र के मध्य बसी हुई थी, एक दिव्य नगरी थी जहाँ धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण वहाँ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, न्याय कर रहे थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रच रहे थे। एक दिन द्वारिका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोते हुए प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में बोला, हे द्वारकाधीश, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी पीड़ा को सुनिए। मैं एक धर्म परायण ब्राह्मण हूँ। मैंने अपने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया, सबके कल्याण की कामना और अपने धर्म से विचलित कभी नहीं हुआ। फिर भी मेरी संतान जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और मैं अपने घर में अत्यंत पीड़ा का शिकार हूँ। फिर भी मैं एक ऐसे दुर्भाग्य से ग्रस्त हूँ जिसका कोई उपाय नहीं दिखता। ब्राह्मण ने विलाप करते हुए कहा। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक से उसे उठाया और कहा, वस्त शांत हो जाओ, कहो तुम्हारे मन की पीड़ा क्या है? ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछते हुए कांपते स्वर में कहा, हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे हुए सभी जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हो गए। या मेरे साथ 5वीं बार घटित हो चुका है। मैं एक पिता हूँ जिससे अपने पुत्रों को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर समस्त द्वारिका में हलचल मच गई। वहाँ उपस्थित सभी नागरिक उसके मुख दुख को देखकर चिंतित हो उठे और आपस में चर्चा करने लगे, क्या ब्राह्मण किसी शापित कुल का है? क्या यह भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे ऋषि या देवता ने श्राप दिया था? सभी सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर विराजमान है तो किसी भक्तों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय पीड़ा से इतना भर गया था कि वह क्रोध में आकर बोला, यादव श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार
आप त्रिकालदर्शी और आप जगत के पालनकर्ता, फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा। आप चुप रहे। हे माधव, यदि आप मेरे पुत्रों को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारिका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोध पूर्व वचन को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उसी समय पांडवों ने श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा सुनी और स्वयं आगे बढ़कर प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। मैं अपने गांडीव की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह देखकर मंद मुस्काए। वह जानते थे कि इस घटना के पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनके नेत्रों में दिव्य चमक थी, मानो वह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार जब आप तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी रक्षा करूंगा। कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर पूर्ण विश्वास हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। किंतु क्या इस बार भी वही होगा पिछले 5 बार जो हुआ? क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे? फिर इस घटना के पीछे कोई दिव्य लीला चल रही थी। अब सभी की दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारिका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि यह पीड़ा केवल एक पिता की नहीं थी, बल्कि पुण्य जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना की थी। किंतु जब ब्राह्मण का पुत्र पुण्य जन्म लेकर भी गायब हो गया तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसे अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा हेतु हर संभव उपाय किए। उन्होंने अपने धनुष के रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया। किंतु जब संतान का जन्म हुआ, वह रहस्यमय रूप से पुनः लापता हो गया। ब्राह्मण विलाप करने लगा और क्रोध में आकर अर्जुन को ताने मारने लगा। हे अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, वह फिर भी लुप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी? अर्जुन अपनी शक्ति और अत्यंत विश्वास रखते, किंतु उन्होंने अब देखा कि यह घटना साधारण नहीं है और उनके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन ने संकल्प लिया कि जब तक इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वह चैन से नहीं रह बैठेगा। उसने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा स्वर्गलोक जाकर उसने देवराज इंद्र से पूछा, देवराज, क्या मेरे ब्राह्मण मित्र का पुत्र यहाँ पर है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं। अर्जुन, यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पूर्ण जन्म और कर्म का गढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए गहरा जाना होगा। इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम वह वरुण लोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा, जो धर्म और कर्म से रक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गढ़ा हुआ था। यमराज ने अर्जुन को देखकर कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी तक तो तुम मृत्यु के योग भी नहीं हो, फिर तुम यमलोक तक कैसे पहुँच गए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, यमराज, मैं द्वारिका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली है, किंतु वह जन्म लेते ही लुप्त हो गया। जानना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ? यमराज गंभीर हो गए और क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, पार्थ, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल में भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। अर्जुन चौंक गए और बोले, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट कीजिए कि यह आत्मा कौन थी और हमें इसे श्राप क्यों मिला? यमराज
ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। यह राजा नल पुत्र के रूप में जन्मा था, किंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के श्राप से बार बार मृत्यु का दंड मिला। अर्जुन आश्चर्यजनित हो गए और बोले, तो यह क्या आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी प्रकार से जन्म लेती है? तो दोस्तों, इसी परिवार में जन्म लेती है। यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र का वध किया था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था, यह हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगी और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगी। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे चक्र से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक यह कर्म चलता रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया। उन्होंने पूछा, यदि यह आत्मा श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? यमराज ने उत्तर दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण इसे इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं नारायण हैं। वह ही इस आत्मा के प्रारब्ध को बदल सकते हैं। यदि वह चाहें तो इसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक बुलाया। श्री कृष्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई है, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा को बंधनों को काट दिया। यमराज ने कहा, अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो गया। हे अर्जुन, तुमने यह आत्मा को मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर वापस द्वारिका में उनके माता पिता को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह आश्चर्य और हर्ष से भर उठा और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन ने इस घटना से समझा लिया कि कर्म, पुनः जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। यह केवल एक जीवन का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा थी जो तब तक चलती रहती है जब तक अपने कर्मों से मुक्ति नहीं हो जाती। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का मंगल हो सके और भी भक्तों का कल्याण हो सके। जाते जाते जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।